उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पुराने हाईवे पर एक टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, शिवलोक गेस्ट हाउस। कभी यहां शहर से आने वाले मुसाफिर ठहरते थे, पर अब यह जगह लगभग सुनसान थी। कहते हैं 10 साल पहले यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कोई भी वहां रात भर नहीं ठहर पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी, सर्द और धुंधली रात से, जब शहर लखनऊ से आया एक कॉलेज छात्र आर्यन परीक्षा देने के लिए भैरवपुर पहुंचा था। बस अड्डे पर उसे बताया गया कि आसपास कोई होटल नहीं है, सिर्फ एक जगह है जहां रात बिताई जा सकती है, वही पुराना शिवलोक गेस्ट हाउस। आर्यन थका हुआ था, कंधे पर बैग टांगे वह धुंध में लिपटी उस सुनसान सड़क पर चल पड़ा। कई मिनटों तक रास्ता अंधेरे में गुम था। फिर एक मोड़ पर उसे एक जर्जर सी इमारत दिखाई दी। टूटी दीवारें, गिरता हुआ छज्जा और एक झुका हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था शिवलोक गेस्ट हाउस। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, थका हुआ चेहरा और आंखें जो जैसे किसी बात से डरी हों। उसने कहा, सारे कमरे बंद हैं बेटा, बस कमरा नंबर 27 खाली है। आर्यन ने बिना सोचे वही ले लिया, कुंजी ली और ऊपर चला गया। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं, हर कदम के साथ जैसे इमारत कराह उठती हो। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा छोटा था, एक पलंग, एक टूटा आईना और दीवार पर टंगी एक पुरानी काली सफेद तस्वीर। उसमें 3 लोग मुस्कुरा रहे थे, पर न जाने क्यों वो मुस्कान सच्ची नहीं लग रही थी। आर्यन ने बैग रखा, पुस्तकें निकालीं और पढ़ाई शुरू की। पहले पहले सब सामान्य लगा, पर कमरे के एक कोने में अंधेरा था, जहां रोशनी पहुंचने से जैसे डर रही हो। रात के करीब 2 बजे खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे। वो सोचने लगा शायद हवा होगी, पर खिड़की तो बंद थी। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी, जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा हो। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी मन में बेचैनी बनी रही। उसकी नजर बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। 3 मुस्कुराते चेहरे, जिनमें से एक अब कुछ ज्यादा ही उसे देखने लगा था। धीरे धीरे कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, बहुत धीमी पर साफ, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आर्यन, वो चौंक गया। रात के 3 बजे बिस्तर के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे। आर्यन ने मोबाइल उठाया, फ्लैशलाइट जलाई, नीचे झांका। कुछ नहीं था। उसने चैन की सांस ली और लाइट बंद की, पर तभी उसे कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वो झटके से पीछे हटा, आईने की ओर देखा। अब तस्वीर में सिर्फ 2 लोग थे, तीसरा चेहरा गायब था। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुंडी अटकी हुई थी। वो जोर लगाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें धुंध में बदल रही थीं। आईने की सतह पर धुंध जम गई थी और उस धुंध में धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वही चेहरा जो तस्वीर से गायब था, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा पिघला हुआ था, आंखों में गहराई थी और होंठों से कराह निकल रही थी। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटता गया। आईने की आकृति अब बाहर निकल रही थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर लाइट्स एक एक कर बुझती चली गईं। कमरे में सिर्फ अंधेरा और उसकी सांसें बचीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। आईने के सामने आर्यन का चेहरा और उस परछाई का चेहरा आमने सामने थे, और फिर एक चीख। सुबह जब गेस्ट हाउस का मालिक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। पलंग अस्त व्यस्त पड़ा था, आईना टूटा हुआ और दीवार पर वही पुरानी तस्वीर टंगी थी, पर अब उसमें 4 लोग थे। चौथा चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 27 कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं कभी कभी देर रात उस कमरे की टूटी खिड़की से किसी के पढ़ने की धीमी आवाज आती है, जैसे कोई अब भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, पर इस बार
किसी और दुनिया के लिए।